तो हाँ दोस्तों, ये पावर ट्रक 439 DS है, 439 DS, और ये 39 HP की रेंज में आता है ट्रैक्टर। ठीक है, तो आज हम इसमें ड्रॉप सेटिंग करेंगे, फ्यूल, यानी कि जो हम लोग फ्यूल टाइमिंग सेट करते हैं, जिसको हम लोग स्पीड कट ऑफ, ड्रॉप सेटिंग, ये सारा एक ही नाम से जाना जाता है, सारा एक ही सिस्टम है। ठीक है, ड्रॉप सेटिंग करना। तो जब भी किसी कारणवश भी अगर डीजल पंप को, FIP पंप को कभी भी हम खोलते हैं, किसी कारणवश भी, या तो पंप का काम कराना हो, या इसका पैकिंग चेंज करना हो, या किसी कारणवश भी अगर हम इसका डीजल पंप को अलग करते हैं, डिसेंबलिंग करते हैं, तो इसका फ्यूल टाइमिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम लोग ड्रॉप सेटिंग, स्पीड कट ऑफ, फ्यूल टाइमिंग, और ये कई नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ड्रॉप सेटिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मायने होता है, उसमें बहुत ज़रूरी मायने होता है। मान लीजिए कि आप अगर डीजल पंप को खोल दिए और इसका फ्यूल टाइमिंग अगर गड़बड़ है, ड्रॉप सेटिंग गड़बड़ है, स्पीड कट गड़बड़ है, तो इंजन भी मिस चलेगा और बहुत तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, तरह तरह का, जैसे कि साइलेंसर से धुआं, कच्चा धुआं आना, सफ़ेद धुआं आना, अगर एडवांस होगा तो इंजन का ओवर हीट होना, ये सब प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, कई अगर एडवांस रहेगा तो उसमें तो धुआं नज़र नहीं आएगा, लेकिन उसमें इंजन ओवर हीट होगा, क्योंकि इंजेक्शन पहले ही हो जाएगा कम्बशन में डीजल का। ठीक है, इंजेक्टर द्वारा। तो पंप को एडवांस भी नहीं रखना है और रिटायर भी नहीं रखना है। अगर रिटायर रहेगा तो परेशानी आएगा कि आपका इंजन मिस चलेगा, लोड नहीं लेगा, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा, उसके बाद में आपका साइलेंसर से तो धुआं कच्चा आएगा ही, या मिक्स भी आएगा, कच्चा पक्का दोनों धुआं आएगा। ठीक है, और डीजल का खपत भी बढ़ सकता है। तो उसके लिए हमें जब भी अगर हम डीजल पंप को डिसेंबलिंग करें, अलग करें, तो इसका फ्यूल टाइमिंग कट ऑफ सेट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और हम कितना इसका कट ऑफ सेट करते हैं वो अभी हम इस वीडियो में दिखाएंगे और आप लोग को भी बताएंगे। कुछ कमेंट भी मेरे पास आया था कि सर एक पावर ट्रक का स्पीड कट ऑफ, ड्रॉप सेटिंग, फ्यूल टाइमिंग सेट करके दिखाइए, उसका ड्रॉप सेटिंग कितना पे सेट होता है। तो इसका भी ड्रॉप सेटिंग बस वही है, 15 से 20 सेकंड के अंतराल पे एक बूंद का ड्रॉपिंग होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें ड्रॉप सेटिंग करने से पहले इंजन को घड़ी की सीधी दिशा में घुमाना है, इस तरह से। ठीक है, इंजन को इस तरह से घुमाएंगे, घड़ी की सीधी दिशा में, क्लॉकवाइज जिसे कहते हैं। ठीक है, इस तरह से घूमना चाहिए इंजन, इधर, ऐसे उल्टा नहीं, एंटी क्लॉक हुआ, उल्टा घड़ी की उल्टी दिशा में नहीं, ये साइड में इस तरह से ऐसे घूमेगा इंजन। ठीक है, और इंजन इस तरह से घुमाते जाना है। और इसका फ्लाईव्हील है, उसमें इसका इंजन का पोजीशन का टाइमिंग है, जैसे कि TDC BTDC दोनों पोजीशन का, उसमें 2 हॉल बना हुआ है इसका फ्लाईव्हील हाउसिंग में। एक पहला हॉल है जो हम इंजन को घुमाते हुए घड़ी की सीधी दिशा में घुमाते जाएंगे, और उसमें पहला हॉल जो आएगा वो हॉल रहेगा आपको BTDC का, यानी बिफोर टॉप डेड सेंटर, यानी कि टॉप से थोड़ा सा पहले का सेंटर रहेगा। ठीक है, और अगर और फ्लाईव्हील को घुमाएंगे थोड़ा सा, तो उसमें दूसरा हॉल जो मैच होगा वो TDC का पोजीशन रहेगा, यानी कि टॉप डेड सेंटर TDC, वो पूरा पिस्टन उस समय टॉप पे आ जाता है। ठीक है, लेकिन हमें इसमें TDC नहीं करना है। ठीक है, इसमें हमको BTDC करना है, ये चीज़ का कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, ये चीज़ का मुख्य रूप से ध्यान देना है। इसमें 2 हॉल है, एक BTDC और दूसरा TDC। तो हम लोग को क्या करना है, BTDC करना है, यानी कि बिफोर टॉप डेड सेंटर, यानी कि टॉप का पहले का पोजीशन, क्योंकि फ्यूल टाइमिंग हमें करना है। तो कभी भी फ्यूल टाइमिंग या ड्रॉप सेटिंग करें तो ये ध्यान में रखना है कि हमें जब इंजन को घुमाना है, तो किसी इंजन का भी तो आगे क्रेंक पुली पे भी मार्किंग रहता है, किसी का फ्लाईव्हील में रहता है, तो मार्किंग कहीं भी रहे। ठीक है, लेकिन उसका जो 2 मार्किंग है, उसमें जो इंजन को हम घड़ी की सीधी दिशा में घुमाएंगे, तो पहला जो मार्किंग मैच होगा सेंटर पिन से, तो BTDC रहेगा, यानी कि टॉप का पहले वाला पोजीशन रहेगा, और उसी पोजीशन पे हमें स्पीड कट, ड्रॉप सेटिंग, कट ऑफ, डीजल का फ्यूल टाइमिंग ये सेट करना है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो हमने समय को बचत के लिए, और ताकि वीडियो लंबा ना हो, उसके लिए हमने इसके इंजन को पोजीशन को ले लिया है BTDC पे। ठीक है, और जब भी हमें सेट करना है तो BTDC पे रखना है, TDC पे नहीं रखना है। TDC पे टाइप इट सेट किया जाता है। ठीक है, उसका भी मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा, लेकिन अभी आज हम स्पीड कट के बारे में बात करेंगे, तो इसको BTDC पे रखना है। ठीक है, पहला हॉल में। तो फ्लाईव्हील का इसका पहला हॉल भी हमने मैच कर लिया है, और सारा इसका जो इंजन का पोजीशन है वो हमने इसको पोजीशन कर लिया है। और एक चीज़ और कन्फ्यूज होने का डर रहता है ज़्यादातर, कि इंजन को तो हम घुमाएंगे, तो इंजन को तो घुमाएंगे घड़ी की सीधी दिशा में, और पहला फ्लाईव्हील का हॉल से पिन को मैच करना है। तो फ्लाईव्हील को तो घुमाना है घड़ी की सीधी दिशा में, और उसके बाद इसका फ्लाईव्हील हाउसिंग में जो पहला हॉल मैच होगा उसे मैच करना है। ये तो बात सही है, लेकिन मैच करना है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन एक चीज़ और होता है कि मैच तो हो जाता है, और ये 4 स्ट्रोक इंजन है, तो 4 स्ट्रोक इंजन में 2 बार TDC का मार्किंग मैच हो जाता है फ्लाईव्हील हॉल से। ठीक है, या BTDC का भी, दोनों TDC हो या BTDC हो, दोनों का हॉल मैच हो जाएगा। लेकिन उसमें हमें करना क्या है कि ये ध्यान रखना है, क्योंकि इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है, जिसके कारण गड़बड़ भी होगा कि फ्लाईव्हील के पहला हॉल में तो मैच कर लिया हॉल, लेकिन उसके बाद भी गड़बड़ हो सकता है। ये चीज़ को एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी अगर इंजन को घुमाइएगा तो ये 2 बार TDC या BTDC पोजीशन में आता है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, फिर से बता दे रहा है। और घुमाते हुए
इसको लाना है हमें कौन सा पोजीशन में, BTDC में। ये चीज़ को ध्यान रखिए। पहला जो इंजन घूमता है वो TDC या BTDC जो आता है, एक बार आपका ये कंप्रेसर स्ट्रोक में आएगा और दूसरा बार ये एग्जॉस्टिंग करते समय आएगा। यानी कि ये 4 स्ट्रोक इंजन में होता क्या है कि इंजन जब हम घुमाएंगे और फ्लाईव्हील हाउसिंग को अगर इसका मार्किंग मैच करेंगे, या तो TDC हो या BTDC हो, कोई भी उससे मतलब नहीं है, दोनों में सेम यही रीज़न आता है कि जब हम घुमाएंगे और इसका पिन को मैच करेंगे तो ये 2 बार फ्लाईव्हील हॉल का पिन मैच हो जाएगा, या TDC रहे या BTDC रहे। लेकिन ध्यान ये देना रहता है हमको कि जब भी हम घुमा रहे हैं तो उसमें अगर हॉल मैच हो जाता है, पहला हॉल मैच हो जाता है जब हम फील्ड टाइमिंग सेट करते हैं तो उस समय हमें देखना होता है कि इसे पहला हॉल मैच करके और ये कंप्रेसर स्ट्रोक करते हुए पिस्टन TDC पे आना चाहिए या BTDC पे, ठीक है। कंप्रेसर स्ट्रोक करते समय आना चाहिए। और दूसरा नंबर एग्जॉस्टिंग स्ट्रोक होता है, लेकिन एग्जॉस्टिंग करते समय जो जला हुआ इंजन के अंदर में गैस है वो निकालते समय भी इंजन टॉप पे इंजन का पिस्टन टॉप पे आता है, लेकिन हमें जो गैस निकालते समय इंजन का पिस्टन टॉप पे आता है उस पोजीशन में हमें सेट नहीं करना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो ये चीज़ को मुख्य रूप से आप लोग को ध्यान देना है कि जब भी BTDC में लाते हैं तो इंजन कंप्रेसर स्ट्रोक यानी कि इंजन पिस्टन जो है वो कंप्रेसर स्ट्रोक करते हुए BTDC पे आना चाहिए, एग्जॉस्टिंग स्ट्रोक करते हुए नहीं। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है और फ्लाईव्हील का हाउसिंग का जो हॉल है वो भी मैच हो जाता है, TDC हो या आपका BTDC हो, दोनों मैच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कंप्रेसर स्ट्रोक में आते समय ही हमें फील्ड टाइमिंग सेट करना है और फ्लाईव्हील का हाउसिंग का हॉल को मैच भी करना है, पहला हॉल को मैच कर लेना है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि पता कैसे चलेगा हमें कि ये कंप्रेसर स्ट्रोक में आया है इसका इंजन का पिस्टन TDC पे या BTDC पे, या तो ये एग्जॉस्टिंग करते समय आया है, ये तो हॉल मैच हो जाएगा आपने कहा, लेकिन हमें कन्फर्म पता कैसे चलेगा, हम कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको कि ये टाइपिट कवर खोल लेना है। और यहाँ ये देख सकते हैं ये टाइपिट कवर को हमने खोल लिया है। तो उसको पहचान के लिए जब ये इंजन BTDC पोजीशन हो या TDC पोजीशन हो, इसका पहला सिलेंडर जो ये पहला सिलेंडर है, फर्स्ट सिलेंडर, इसका फायरिंग ऑर्डर है 1 2 3, ठीक है। तो ये रेडिएटर साइड से आगे लिया जाता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये टाइपिट कवर खोलकर और पहला सिलेंडर का इसका ये दोनों टेपेट चिड़िया को देख लेना है, ये पूरी तरह से फ्री होना चाहिए, यानी कि इसका पुश रड बिल्कुल फ्री होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये कंप्रेसर स्ट्रोक करते समय BTDC पे आया है, ठीक है। और अगर ये दोनों पुश रड इसका जाम रहेगा तो इसका मतलब है कि ये डांसिंग पोजीशन में है और ये एग्जॉस्टिंग करते समय आया है। तो इस पोजीशन में हमें कभी भी इसका फील्ड टाइमिंग सेट नहीं करना। अभी हम दिखाते हैं इसका पुश रड भी। तो ये देख सकते हैं ये फर्स्ट सिलेंडर का ये पुश रड भी फ्री है, बिल्कुल एकदम मूव हो रहा है और ये भी मूव हो रहा है, ठीक है। और इसका हम फ्लाईव्हील हाउसिंग में पहला हॉल भी सेट कर लिए थे ताकि वीडियो लंबा ना हो। तो यहाँ देख सकते हैं ये फ्लाईव्हील हाउसिंग में ये पहला हॉल में हमने इसे मैच कर लिया था, इसका जो फ्लाईव्हील पिन है, और ये पहला हॉल में ही मैच है, ठीक है। अभी हम बाहर निकालते हैं इसका पिन को और आप लोग को भी दिखाते हैं, तो देखने के बाद समझ में आएगा। ये देख सकते हैं ये पिन है इतना लंबा, ये पूरा निकाल दिया हमने। और ये तो टूटा हुआ है, ये इस उल्टा साइड से इस साइड से इसमें थ्रेड बना हुआ रहता है, कसना रहता है, लेकिन ये टूटा हुआ है। ये देख सकते हैं ये पिन पूरी तरह से इसमें मैच है, ठीक है। इसमें बिल्कुल अंदर की तरफ जाना चाहिए, थोड़ा बहुत कचरा की वजह से टाइट रहता है, तो इसे अच्छे से इस तरह से बैठा लेना है, ठीक है। और ये BTDC पोजीशन में है। और इसके बाद अब हमें इसे फ्यूल टाइमिंग सेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें भी 15 सेकेंड 20 सेकेंड के अंतराल पर 1 बूंद का इसे डीजल का ड्रॉपिंग होना चाहिए। तो हम इसे टाइपिट को भी खोल लिया था आप लोग को दिखाने के लिए, पहचान करने के लिए कि जब कंप्रेसर स्ट्रोक में आता है तो उसका क्या पहचान है। BTDC पे या TDC पे जब भी अगर कंप्रेसर का स्ट्रोक करते समय इंजन का पिस्टन आता है तो इसका दोनों चिड़िया फर्स्ट सिलेंडर का एकदम बिल्कुल से पुश रड फ्री रहेगा, ठीक है। और जब ये एग्जॉस्टिंग करते समय आएगा तो दोनों टाइट रहेगा और ये डांसिंग पोजीशन में रहेगा, यानी कि इस तरह से टेपिट चिड़िया रहेगा, ठीक है। ये इसका पहचान है। तो हमने इसे देखा और ये देख सकते हैं पूरी तरह से इसका दोनों पुश रड फ्री है। अब हम इसका ये ड्रॉप सेटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या है कि इसका फर्स्ट सिलेंडर का ये होल्डर को खोल लेना है 22 mm से, ठीक है। इसमें 22 mm का टूल्स लगता है, आप रिंग से भी इसे आराम से इस तरह से खोल सकते हैं। और ये पूरी पाइपलाइन में पाइप का कनेक्शन होना चाहिए, डीजल पूरी पाइप में इंजेक्ट होना चाहिए, इंजेक्शन होना चाहिए, यानी कि चलना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इसमें जो DB है उसे निकाल लेना है। स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते जाइए, एकदम हम स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं इसका जो स्प्रिंग इसमें है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रह भी सकता है, आप निकाल भी सकते हैं।
लेकिन इसमें जो एक डीवी लगा हुआ है इसे बाहर निकालना है, ये वाला। ये इसे हम अच्छा से किसी तरह पे किसी सुरक्षित स्थान, साफ़ सुथरा स्थान पे रखेंगे, ठीक है। और वापस से फिर हम दोबारा इसे टाइट कर लेंगे इस तरह से आसानी से। ये इस तरह से इसमें असेंबल कर लेना है और इसे हम फुल टाइट कर देंगे। जब भी हम फुल टाइमिंग करें तो ये बात का ध्यान रखना है मुख्य रूप से कि ये फुल टाइट होना चाहिए। अगर ये हाफ चूड़ी हल्का भी लूज रहेगा फुल टाइमिंग करते समय तो हमारा फुल टाइमिंग परफेक्ट सेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ठीक है, ये बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना है। जब भी हमें टाइट करना है तो इसे फुल ही टाइट करना है, हाफ चूड़ी भी ये लूज नहीं होना चाहिए। और फुल टाइमिंग सेट करने के बाद भी जब हम इसे दोबारा फिर से असेंबल करेंगे उस समय भी ये फुल ही टाइट होना चाहिए, ये लूज कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाफ चूड़ी भी नहीं। तो हमने इसे फुल टाइट कर लिया इस तरह से, ये देख सकते हैं ये फुल टाइट हो चुका है। ये लूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। तो इसे हमें फुल टाइट कर लेना है इस तरह से। और अब हम इसके बाद इसके ऊपर एक स्वानेक पाइप को लगाएंगे। तो ये पाइप को हमें भी फुल टाइट करना है, इसे भी फुल ही टाइट करना है, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना है, ये भी लूज रहेगा हल्का तो डीजल लीकेज होगा फ्यूल टाइमिंग करते समय, तो परफेक्ट फ्यूल टाइमिंग सेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसे भी फुल ही टाइट करना है। तो फ्यूल टाइमिंग सेट करते समय कुछ पॉइंटों को हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये भी आसानी से इस तरह से हमें पहले टाइट कर लेना है। तो ये देख सकते हैं इसे भी हम फुल टाइट कर लिए हैं। तो ये देख सकते हैं इसका गियर भी मैच है और ये पावर ट्रक है। इसमें एक और आसान तरीका है आपको कि कंप्रेसर स्टॉक में आया है कि एग्जॉस्टिंग स्टॉक में आया है। ये पहचान करने का एक और तरीका है कि यहाँ पे देखिए ये 0 से 0 मैच है, ये 0 से 0 मैच है। तो इसका मतलब ये कंप्रेसर स्टॉक में BTDC पे पोजीशन पे है, ठीक है। एक बार फिर से अच्छे से दिखा देते हैं आप लोग को। यहाँ से देख सकते हैं, ये वीडियो में शायद आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ये 0 और इसमें भी ये 0 से मैच है। तो इससे भी ये पता चलता है कि ये कंप्रेसर स्टॉक में है, ठीक है। और ये तीत पूरी तरह से मैच नहीं है, ये दोनों मैच होने के तैयारी में है, ठीक है। तो ये BTDC में है और ये पूरी तरह से सीध में आ जाएगा इस तरह से। ये वाला जो दाता है, ये दाता का इस तरह से ये ऊपर वाला आ जाएगा दोनों, तो इसका मतलब TDC है। इससे भी कंफर्म पता चल जाता है, ठीक है। तो ये तीनों बोल्ट को हमने ये 13 mm को अभी लूज रखा है, ठीक है, इसलिए कि अभी हमें इसको सेटिंग करना है फ्यूल टाइमिंग। तो उसे तो टाइट अभी करना नहीं है जब तक ये फ्यूल टाइमिंग इसका सेट होता नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, और एक लोग कमेंट भी किए थे कि सर एडवांस कैसे होता है, रिटायर कैसे होता है। तो ये चीज़ भी आप लोग को बता देना है। ये इस तरह से अगर हम पंप को इधर की तरफ करेंगे तो ये देख सकते हैं रिटायर हुआ, ठीक है, ये रिटायर है। और अगर हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे दाहिने, ये घड़ी की सीधी दिशा में ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो ये एडवांस होगा, ठीक है। यहाँ भी देख सकते हैं जब हम इसे एडवांस करते हैं तो इसका ठोकर ऊपर में आ जाता है, ठीक है। ये देख सकते हैं इसका 1 नंबर का ये ठोकर बॉडी लेवल से कितना हाई में है, ठीक है, ये एडवांस में है यहाँ से। और जब रिटायर करेंगे तो देखिएगा डाउन में जाएगा, डाउन में गया। तो यहाँ आप लोग स्वानेक पाइप को देखिएगा किस तरह से इसमें डीजल आएगा। तो अभी तो हम इसे रिटायर ही करेंगे इस तरह से, और नीचे कुछ ट्रे लगा लेना है ताकि डीजल का बर्बादी ना हो, ठीक है। और ये देख सकते हैं डीजल आ रहा है और ये हैंड प्राइमरी को चलाते रहना है, ठीक है। तो अभी ये बिल्कुल रिटायर में है। यहाँ भी देख सकते हैं इधर लास्ट पोजीशन में आया है, घड़ी की उल्टी दिशा में ये पूरी तरह से घुमा हुआ है, तो रिटायर है। और घड़ी की सीधी दिशा में इस तरह से एडवांस होगा, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अभी तो बिल्कुल रिटायर में है। अब इसको हम कट ऑफ करेंगे डीजल को, ठीक है। इसको कट ऑफ कितना करना है, 15 से 20 सेकेंड, 15 सेकेंड में भी या 20 सेकेंड में भी इसको एक बूंद ये स्वानेक पाइप से ड्रॉपिंग होना चाहिए, यानी एक बूंद इससे डीजल टप टप गिरना चाहिए नीचे, ठीक है। इस तरह से इसका सेटिंग होता है। और अगर ट्रैक्टर पुराना है, ज़्यादा पुराना है, तो उसका अगर गियर दाता अगर ये घिसा हुआ है तो इसमें इस तरह से क्लियरेंस है, तो आपको परफेक्ट इसका ड्रॉप सेटिंग नहीं भी आ सकता है। तो उसके लिए आप क्या करिएगा कि उसके लिए उसका उपाय है कि आप इसको जिस जगह में आप इस तरह से एडवांस करेंगे और जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे डीजल आना बंद हो जाता है, ड्रॉपिंग, जैसे ये ड्रॉपिंग आ रहा है ना, और बिल्कुल उसको हम इस तरह से बिल्कुल घुमाते जाएंगे सीधी दिशा में, और देखिएगा एक समय आएगा कि इसका ड्रॉपिंग बंद हो गया, इस जगह में बंद हो गया। तो जैसे ही बंद होता है आप वहाँ पर भी इसे रख कर और ये तीनों बोल्ट को टाइट करके और इसका फ्यूल टाइमिंग कर सकते हैं, वो भी परफेक्ट ही रहेगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है या डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम इसका परफेक्ट सेट करेंगे और इसका ये हैंड प्राइमरी को चलाते रहना है। तो ये तो डीजल आ रहा है,
तो ये रिटायर है, अभी तो डीजल आ रहा है। हैंड प्राइमरी को इसी तरह से चलाते रहना, देखिएगा। और ऊपर की तरफ हम घड़ी की सीधी दिशा में ये इसी शाफ्ट को हम पंप शाफ्ट को घुमा रहे हैं, ठीक है। और जहाँ पे कट होगा डीजल, देखिएगा, हल्का 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 सा इस तरह से हम घुमाते जाएंगे। ये देख रहे हैं, अभी भी डीजल आ रहा है, ये इस जगह पे कट हो गया, ठीक है, डीजल। अब इसको थोड़ा हम चेक कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं बूंद बूंद इसमें स्वानेक पाइप से ड्रॉपिंग हो रहा है, ये दिखाई दे रहा होगा। ये देख सकते हैं ड्रॉपिंग हो रहा है बूंद बूंद से। और इस तरह से हैंड प्राइमरी को हमें चलाते रहना है, ठीक है। आ रहा है, लेकिन अभी ये बहुत फास्ट आ रहा है, ठीक है। हल्का सा और हमें कम करना होगा, तो उसके लिए हम यहाँ से हल्का सा और इतना पे लेंगे, ठीक है। और अभी फिर से चेक करते हैं। तो देख सकते हैं ये करीब करीब 15 से 20 सेकंड का ड्रॉपिंग होने लगा है पूरी तरह से। तो इतना ही पे परफेक्ट इसका फ्यूल टाइमिंग है, और इतना ही पे इसे हमें सेट करना है। एक बार हम स्टॉप बाद से आप लोग दिखाना चाहेंगे। अभी 1 सेकंड रुकिए, इसको पहले डीजल को हटा लेते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टॉप बाज को, ठीक है। तो हम अभी स्टॉप बाज को स्टार्ट करेंगे, और आप देखिएगा वहाँ स्नेक पाइप को भी देखिएगा और यहाँ भी देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये हमने स्टार्ट किया, ठीक है। और स्टॉप बाज चल रहा है। और हम हैंड प्राइमरी को भी चला रहे हैं। गिरा, तो ये देख सकते हैं 16 सेकंड और 0.40, ठीक है। इसका ड्रॉपिंग हुआ एक बूंद का। फिर से हम एक बार चेक करके दिखाते हैं, ठीक है। तो अभी हम फिर से स्टार्ट करेंगे स्टॉप बाज को, ठीक है। और ये सोनेक पाइप को देखिएगा, इसका ड्रॉपिंग, और इसको भी। तो इसे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं पहले डीजल को, और उसके बाद हम स्टॉप बाज को स्टार्ट करते हैं। ये हमने स्टॉप बाज को स्टार्ट कर दिया। और आप लोग सोनेक पाइप को देखिएगा, इसमें कितना सेकंड में इसका एक बूंद का डीजल ड्रॉपिंग होता है। तो ये डीजल बनने वाला है, देखिएगा, ये डीजल बन रहा है, गिरा। ये देख सकते हैं परफेक्ट एकदम से, ये 18.34, यानी 18 सेकंड में इसका पूरी तरह से परफेक्ट ड्रॉपिंग हो रहा है। तो ये इतना पे सेट हो चुका है परफेक्ट। और 15 से 20 सेकंड में, अभी 18 सेकंड में ये एक बूंद डीजल का इसका ड्रॉपिंग भी हुआ, आप लोगों ने देखा। तो इस तरह से इसका कंपनी का सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। इसी तरह से इसे सेट करना होता है, ठीक है। तो ये परफेक्ट सेटिंग है। और देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो ये 3 बोल्ट है, ये 3 बोल्ट को हम हब में, ये गियर के हब में टाइट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें इधर उधर करने का ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद प्लेट को लगा लेते हैं। और इसका वाटर पंप का जॉब था, तो जल्दी से वाटर पंप को लगा लेते हैं। और उसके बाद हम फिर से ट्रैक्टर को स्टार्ट करके इसका स्टार्टिंग और इसका साउंड, इंजन का आवाज़। तो हमने इसके ये डीजल पंप को देख सकते हैं असेंबल कर लिया पूरी तरह से। और इसका वाटर पंप का भी काम करना था, तो वाटर पंप का भी काम इधर से कंप्लीट हो गया। रेडिएटर वगैरह ये सब सारे फ्रंट सो साइड सो सारे कनेक्शन को हमें टाइट करना था, असेंबल करना था। तो ये सारा कनेक्शन को तो असेंबल कर लिया, ट्रैक्टर रेडी हो चुका है। तो अभी हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके इसका साउंड सुनाएंगे और स्टार्टिंग दिखाएंगे कि कैसा इसका परफॉर्मेंस है, जो हमने इसका ड्रॉप सेटिंग किया है, फ्यूल टाइमिंग। तो अभी आप इसका साउंड सुन सकते हैं। ये इसका आइडियल आरपीएम है 500, और आइडियल आरपीएम पे अभी ये ट्रैक्टर है। और जैसे ही इसका रेस अब बढ़ाते हैं आरपीएम, तो बहुत मीठा साउंड आता है, आप लोग सुनिएगा इसका।
जैसे ही हम आरपीएम लीवर को रेस करने के लिए बढ़ाएंगे, एंगेज करेंगे, जैसे ही इसका एकदम से आरपीएम बहुत मीठा साउंड सुनाई देगा। तो आपने देखा कि किस तरह से इसका ट्रैक्टर का स्टार्टिंग है, और उसके बाद स्टार्ट करने के बाद इसका 500 आरपीएम जो आइडल आरपीएम होता है, आइडल आरपीएम पे सेट है। और उसके बाद जैसे ही हम इसका आरपीएम लीवर को आरपीएम तेज करने के लिए रिलीज करते हैं, जैसे ही इसका कितना मीठा साउंड आता है। ठीक है, फिर से हम अभी इस ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं और एक बार फिर से आप लोगों को दिखाते हैं। साइलेंसर का एग्जॉस्टिंग भी दिखाते हैं कि किस तरह से इसका धुआं का कंजक्शन है, कैसा धुआं है या कितना धुआं मात्रा में आ रहा है वो देखिएगा। तो इसका ये फ्यूल सेटिंग था, इसी तरह से इसका ड्रॉप सेटिंग किया जाता है। और कुछ कमेंट भी मेरे पास आया था कि सर पावर ट्रक का ड्रॉप सेटिंग एक बार उसका वीडियो भी डालिए, किस तरह से उसका ड्रॉप सेटिंग किया जाता है। तो हमने सोचा कि इस टाइम मौका मिला है तो एक वीडियो इसमें डाल देते हैं आप लोगों के लिए। तो इसी तरह से इसका आपने देखा कि किस तरह से वीडियो में हमने इसका ड्रॉप सेटिंग किया परफेक्ट। तो इसी तरह से इसका कंप्लीट ड्रॉप सेटिंग किया जाता है। तो बस आज इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं फिर से अगला किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।